तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी LTM के साथ करंट वाली चाहे पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कहाँ पर दोस्तों 9वीं से 10वीं शताब्दी के जो है शिव मंदिर के अवशेष मिले दोस्तों। तो सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है चर्चा में, इसीलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये आपका सिरपुर में है। ठीक है, सिरपुर कहाँ पर है दोस्तों? तो महासमुंद जिला में है। ऐड कीजिएगा, महासमुंद जिला के अंतर्गत दोस्तों ये शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं सिरपुर में, और ये आपका सोमवंशी काल के हैं। ठीक है, मंदिर दोस्तों 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास का है। बाकी टूटी हुई यहाँ पर नंदी की प्रतिमा हो गया, शिव मंदिर की मूर्तियों और दीवार हो गया, चंदी का दोस्तों यहाँ पर है ना, चबूतरा हो गया, ये सब, और मूर्ति कला के साथ दोस्तों दरवाजा चौखट की मूर्तियों के टुकड़े है ना इन साइड पर दोस्तों पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और बाकी दोस्तों सिरपुर में जो है शिव मंदिर और बौद्ध विहार और विष्णु मंदिर पहले भी मिल चुका है। संग्रहालय में दोस्तों यहाँ पर ये संग्रहालय भी बना हुआ है सिरपुर के पास, जहाँ पर इसको रखा गया है। बाकी दोस्तों ये सिरपुर जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पर कई जो है प्राचीन मंदिर है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है ये लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके अलावा जो है सुरंग टीला भी ये आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, बौद्ध विहार और जैन विहार भी यहाँ पर दर्शनीय है। ओके, यहाँ पर ये विशेष है, ये क्या मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए धुड़माराज दोस्तों ये किस जिले में है? तो ये धुड़माराज है ना, वैसे भी सबको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका बस्तर में है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है आपका ये धुड़माराज, और हाल ही में चर्चा में इसीलिए है क्योंकि छोटा सा दोस्तों आदिवासी गाँव है ये, और विश्व पटल पर दोस्तों अपनी पहचान पहले भी बना चुका है। चर्चा में इसीलिए दोस्तों क्योंकि धुड़माराज गांव में क्रेडा के द्वारा ये सौर ऊर्जा आधारित दोस्तों विभिन्न परियोजनाओं के जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है, और यहाँ पर दोस्तों स्वच्छ पेयजल, रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था दोस्तों यहाँ पर इन पर जो है विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई। ठीक है, क्रेडा के माध्यम से यहाँ पर दोस्तों गाँव में जो है 3 जो है सोलर ये ड्यूल पंप की स्थापना की गई है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि नियत नीला नार योजना के तहत सम्मिलित गाँव में अब तक जो है 84 सोलर हार्डमास्ट और 376 नग सोलर पंप ये पेयजल पंप और 277 सोलर नग सिंचाई पंपों की व्यवस्था की जा चुकी है। योजना का बस नाम याद रखिएगा, नियत नीला नार योजना। ठीक है, ये गांव कहाँ पर है दोस्तों? धुड़मारास गांव पर्यटन गांव बन चुका है। पर्यटन गांव पहले भी हम लोग देखे हैं ना, ये आपका बस्तर जिला में। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए भारत सरकार के दोस्तों खान मंत्रालय की ओर से देखिए किस राज्य को दोस्तों जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, अपना छत्तीसगढ़। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पर भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य खनिज है ना, छत्तीसगढ़ जिला याद रखिएगा राज्य को दोस्तों खनिज संस्थान न्यास के तहत दोस्तों यहाँ आपका DMF के तहत है ना उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों इसका जो है वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें खान मंत्री किशन रेड्डी ने दोस्तों मुख्यमंत्री सचिव और खनिज सचिव कौन है दोस्तों? तो P दयानंद है ना, इनको दोस्तों देकर सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र देकर। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि DMF की जो है ऑडिट रिपोर्ट का जो है राज्य DMF पोर्टल और नेशनल DMF पोर्टल में दोस्तों 19% जो है डेटाबेस पूर्णतः अपलोड किया गया है। इसी के कारण छत्तीसगढ़ को दोस्तों सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये मुनि झरना ये किस जिले में है? तो मुनि झरना ऑप्शन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये आपका रायगढ़ में है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ ध्यान रखना है, अभी वर्षा का सीजन चल रहा है, कुछ ना कुछ नया जलप्रपात आपको सुनने और देखने को मिलेगा। तो मुनि झरना दोस्तों ये रायगढ़ में है। ध्यान रखना, ये बरमकेला विकास खंड के अंतर्गत 12 दान से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसी प्रकार ये दोस्तों ये मकड़ीदरहा जलप्रपात ये आपका ध्यान रखना ये कहाँ पर है? सारबिलो में। पहले रायगढ़ में आता था, लेकिन अब आ गया दोस्तों ये सारबिलो, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। ओके, ये गुमर्दा अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है दोस्तों ये मकड़ीदरहा जलप्रपात। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों।
देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों अनिमेष कुजूर ने जो है कितने मीटर में जो है नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, 100 मीटर में जो है नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया ना। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के दोस्तों अनिमेष कुजूर जी जो कि किस जिले से हैं, जसपुर जिला से हैं, ध्यान रखना है 100 मीटर में दोस्तों नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ओके, ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिट मीट में दोस्तों यहाँ पर अनिमेष जी ने 100 मीटर दौड़ महज 10.18 सेकेंड में पूरा किया। ठीक है, ध्यान रखना है ना, और पहले ही पूरी कर, और ये पहले दोस्तों ये 10.20 सेकेंड के साथ ये जो रिकॉर्ड है गुरविंदर सिंह के नाम पर था। ओके, ऐड कीजिएगा। ओके, ये ऐड कीजिएगा कि ये दूसरे स्थान पर प्राप्त हुए हैं ना, ध्यान रखना है कौन से कितने मीटर में यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, ये जसपुर जिला से है, ऐड कीजिएगा अनिमेष कुजूर जी, धावक है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित ये नोगो वागा जलप्रपात ये किस जिले में है दोस्तों, तो नोगो वागा जलप्रपात न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये आपका नारायणपुर जिला में है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि नारायणपुर जिला में है आपका नोगो वागा जलप्रपात, और ये जलप्रपात दोस्तों ये ओरछा मुख्य मार्ग पर दोस्तों ग्राम जो है फरस गांव के समीप है। ओके, नारायणपुर जिला में ना। बाकी तोड़, ये ध्यान रखना, तोड़ गिर मेटा जलप्रपात ये भी दोस्तों आपका नारायणपुर जिला में है, कच्चा पाल में है। ऐड कीजिएगा, ये तड़गेर मेटा डोंगरी में है ना, इसका उद्गम स्थान। ओके, तोड़गेर मेटा जलप्रपात ये पहाड़ी से लगभग दोस्तों 1 किलोमीटर के नीचे 12 माह में गिरता है, और आगे जाकर ये दोस्तों ये देखिए कुक्कुर नदी में मिलता है। ओके, और बाकी ये कुंदला के आश्रित ग्राम हरिमरका में दोस्तों यहाँ पर हरिमरका जलप्रपात है, और इसी हरिमरका जलप्रपात को दोस्तों यहाँ पर मुरवीसमाड़ जलप्रपात के नाम से भी पहचाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए नारायणपुर जिला में पल्ला कसा मुरवीसमाड़ चिखलाबंदी नामक स्थान से ये निकलता है, और ये हरिमरका पास है ना भड़भेड़ होते हुए ये बासिंग नाला में समाहित होता है। ओके, और भी है ये हांदावाड़ा जलप्रपात, ध्यान रखना चर्चा में, हांदावाड़ा जलप्रपात ये चर्चा में इसीलिए है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर बाहुबली 2 का जो है शूटिंग होना था। ओके, ऐड कीजिएगा, ये हांदावाड़ा जलप्रपात है ना, तो ये सब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये उपाल पहाड़ी दोस्तों ये आपका अबुझमाड़ में है, अबुझमाड़ नारायणपुर जिला, ये उपाल पहाड़। ओके, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर एटे कछाड़ जलप्रपात भी कहाँ पर है, तो ये भी नारायणपुर जिला में है ना। ये केकड़ा अधिक पाए जाने के कारण दोस्तों यहाँ पर अबुझमाड़ में ये एटे कछाड़ पड़ा है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ी सही है, तो कौन सा जोड़ी सही है दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो मानव विज्ञान संग्रहालय दोस्तों ये आपका जगदलपुर में है, और आदिवासी संग्रहालय नवा रायपुर में है, और वही है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय ये आपका रायपुर में है। ऐड कीजिएगा, तो मानव विज्ञान संग्रहालय ध्यान देना दोस्तों कि ये आपका ये बस्तर जिला के दोस्तों जगदलपुर में है, राज्य का दोस्तों इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय है, जिसे नए स्वरूप में दोस्तों बनाया जा रहा है। 7 मंजिला दोस्तों नया जो है ये मानव विज्ञान संग्रहालय 61 एकड़ में ये बनाया जा रहा है। बाकी दोस्तों ये ध्यान रखना है कि मानव विज्ञान संग्रहालय की जो स्थापना है दोस्तों ये आपका 11 दिसंबर 1972 को हुई थी, और ये धर्मपुरा में दोस्तों करीब 2.5 एकड़ में ये संचालित हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है मानव विज्ञान छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है मानव विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर है। ओके, बाकी आदिवासी संग्रहालय ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसका जो उद्घाटन है हाल ही में हुआ है ना। ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ये छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है राज्य का आदिवासी संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम, ठीक है, कहाँ पर, तो नवा रायपुर में। ओके, हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। बाकी महंत घासीदास संग्रहालय ऐड कीजिएगा, ये याद रखिएगा दोस्तों कि 10 जो है प्राचीन संग्रहालयों में से एक है, 9वां स्थान रखता है दोस्तों महंत घासीदास संग्रहालय। 147 साल पुरानी ये संग्रहालय है, रायपुर जिला में है। बाकी दोस्तों राजनांदगांव के जो राजा थे राजा महंत घासीदास ने दोस्तों 1875 में 2 हेक्टेयर जमीन दान में दी थी। ओके, और इसी जमीन पर दोस्तों म्यूजियम बनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित ये बिहारपुर जलप्रपात दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो बिहारपुर जलप्रपात करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये कोरिया में है। तो दोस्तों ये कोरिया जिला के जो है बिहारपुर कोरिया जिला में दोस्तों ये बिहारपुर जलप्रपात है, ऐड कीजिएगा। बाकी ये बैकुंठपुर कठौतिया तिराहा इस मार्ग पर ये है। ओके, और ये मनोरम और अपनी सुंदरता के कारण चर्चा में दोस्तों, तो ये बिहारपुर जलप्रपात किस जिले में है, तो कोरिया में है। ओके,
चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित दोस्तों ये चैतू बाबा धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो चैतू बाबा धाम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये आपका राजनांदगांव में है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है राजनांदगांव जिला के अंतर्गत डोंगरगढ़ मार्ग पर है ना बेलहरी गांव में दोस्तों ये चैतू बाबा धाम है। ओके, बाकी धार्मिक महत्व के कारण दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध है। मान्यता ये है कि दोस्तों यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये चैतू बाबा धाम कहाँ पर है? तो राजनांदगांव जिला में है। चलिए यहाँ से दोस्तों रिकॉल कीजिए। देखिए, खरीफ 2025 के दौरान दोस्तों डीएपी की कमी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों राज्य शासन ने इसके व्यवहारिक विकल्प के रूप में कौन से खाद वितरण किया जाएगा? तो ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है, नैनो डीएपी। ओके, चलिए देखिए, जल संरक्षण और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन से अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये है ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, मोर गांव मोर पानी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, देश भर में दोस्तों कटहल उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो कटहल उत्पादन में 5वां स्थान है दोस्तों, ऐड कीजिएगा इसको। देखिए, किसने जो है वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग में दोस्तों देश का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, श्रीमंत झा। ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित दोस्तों ये मोहारा नदी जो एशियन ओपन बिल स्टार्क के लिए चर्चा में है, ये किस जिले में है? तो मोहारा नदी प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कौन से जो है टोल फ्री नंबर संचालित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। पहले जो है बी आंसर मैं बताया था, लेकिन ये ए करेक्ट है। ठीक है, 1800 233 36 63। ओके, चलिए देखिए, सब डेरा का क्या अर्थ है दोस्तों? तो सब डेरा का अर्थ है वह स्थान जहाँ सांप जो है कूद कर चलते हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए आज से दोस्तों है ना नेशनल का थोड़ा हम लोग आज केवल 2 देखेंगे, लेकिन ये ऐसी धीरे धीरे दोस्तों हम लोग विस्तार करेंगे। ठीक है, देखिए स्विट्जरलैंड ने दोस्तों ये नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया के उपचार की दवा को दोस्तों मंजूरी दे दी है, इसका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, याद रखना है कोटर्म, है ना, ध्यान रखना है कोटर्म। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने दोस्तों नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया के उपचार की जो है दवा को मंजूरी दी है, कोटर्म, ध्यान रखना है ना इसको। ओके, बाकी नाम बस याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 10 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसको भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर बुल्गारिया जो है यूरो को अपनाने वाला दोस्तों ये 21वां सदस्य बन गया है ना। तो धीरे धीरे करेंगे दोस्तों अपडेट, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।